अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे मौजूद हैं वकास साहब, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आज हमारा पहला पॉडकास्ट का एपिसोड है एंड आई एम रियली हम्बल्ड कि आप आए हैं। अपना संडे का दिन होता है, अक्सर फैमिली के साथ बंदा गुजारता है, लेकिन ये है कि आपने टाइम दिया है, बड़ी खुशी हुई है आपके आने से। तो सर, मेनली मेरे आपसे जो क्वेश्चन है वो एचआर के हवाले से होंगे। एज आप एचआर प्रोफेशनल, एचआर की फील्ड को सर कैसे देखते हैं? लोग अक्सर पहले बात करते थे बड़ी नॉन टेक्निकल सी फील्ड है, एचआर वाले लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, इनका कोई ऐसा रोल नहीं है और कोई टेंजिबल इफेक्ट नहीं दिखा पाते, क्वांटिफाई नहीं कर पाते चीज़ों को। अब टेक भी आ गया, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप किस तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचआर सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। ठीक है। हम लोग सिर्फ देखते हैं आज से कुछ साल पहले सिर्फ कोई भी एक एडमिन भी होता था, वो भी उसको भी आगे इन्वेस्ट करके एचआर में ले आए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग देखें कि एचआर खाली एक स्पेसिफिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला रहा, वो आपकी हर चीज़ यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस। आपने कोई भी कैंडिडेट को हायर करना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे, आप पूल ऑफ कैंडिडेट्स लेके आएंगे, उसमें से फिर आप लोग हंट करेंगे, ठीक। कौन सा बेटर स्क्रीनिंग करेंगे, देन इंटरव्यू करेंगे। डिफरेंट प्रोसेस है। मोस्टली हर बंदा ये अपना समझता है कि हम लोग बेटर हैं, ठीक है। लेकिन एचआर डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो कर रही है आजकल, और चाहे वो टेक इंडस्ट्री है, नॉन टेक इंडस्ट्री है, तो वो एक एचआर की वजह से कर रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इसके अंदर आपके ख्याल से कौन से टूल्स हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज अब आप जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं? आजकल एआई के टूल्स बहुत ज़्यादा आगे। एआई का कोई यूज़ है पाकिस्तान की ख़ास तौर पे इंडस्ट्री में? बिल्कुल, एआई आपका आजकल खाली पाकिस्तान में नहीं, अगर हम बात करें थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एआई का यूज़ काफ़ी हो रहा है। अगर हम एआई को प्रॉपर यूज़ करें, क्योंकि खाली हम लोग 100 या 200 कैंडिडेट्स नहीं हंट कर रहे होते, आप पूल ऑफ कैंडिडेट्स करने हैं। आप उसको देखें कि एआई आपको कहाँ पे हेल्पफुल कर सकेगी। आपने कोई एक क्वेश्चन बनाया, जैसे आप लिंक्डइन पे देख लो, ऑटोमेशन हुई हुई है, ठीक है। आप जस्ट राइट फिट आपको मिल जाता है कि आप उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। बिल्कुल सही है। इसी तरह आपके पास कोई रेपिटेशन नहीं होती ठीक है। टास्क वगैरह की, या कोई भी डिफरेंट आता है, और आपको ये पता चल जाता है कि अगर हम लोग कोई हायर कर रहे हैं तो वो आपका टाइम भी सेव होता है, कि वो टाइम वैल्यू मनी होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्रॉपर एआई को यूटिलाइज करेंगे और ऐसा एटीएस वगैरह का एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, तो आप काफ़ी अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जो कि आप कहीं पे और यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो एटीएस वगैरह वाला सिस्टम लाइक पाकिस्तान में बन जाते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी पड़ती सब्सक्रिप्शन में लेती है, आजकल कई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो एटीएस वगैरह सिस्टम भी बना रहे हैं, जो कि आप इवन के पहले एटीएस पे रिज्यूमेज वगैरह भी बना सकते हैं। उसके थ्रू आपको जब एआई के थ्रू प्रॉपर आपके जैसे सामने डाटा फीड करना है, और आपको प्रॉपर एक रिज्यूमे मिल जाएगी। है? बिल्कुल ठीक है। देन आप एटीएस पे अगर आपने फिल्टर लगाए हुए हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप ये जो हम लोग हायर कर रहे हैं, ये इस पोजीशन के एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म आपको बड़ा अच्छा ये एटीएस, अगर हम एआई को यूज़ प्रॉपर वे से करेंगे एचआर की फील्ड में, तो काफ़ी आई गेस कंपनी भी अपनी कॉस्ट सेव कर लेगी, जो कि हंट वगैरह में लगता है, और काफ़ी ज़्यादा डाटा वगैरह के लिए, और उनको एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे वो मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अभी लाइक जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, री थ्री रीसेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सिस्टम वगैरह किस तरह लेके चल रहे हैं? हम लोग बिल्कुल एक स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, एआई को यूटिलाइज करते हैं। हम लोगों ने एआई का एक फ़िल्टर लगाया हुआ है वहाँ पे, प्रॉपर सब्सक्रिप्शन वगैरह तो नहीं, लेकिन एक मॉडल हमने अपना बनाया हुआ है। इवन कि हमारा एचआर अपना सॉफ्टवेयर है जिसमें एआई इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। और कोई भी इंटरव्यूज़ वगैरह स्कैन करनी है, कोई चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन की वजह से हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो लाइक अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि यार हम अपनी सीवी में कौन से ऐसे वो एक कीवर्ड्स डालें जिस तरह हमारी सीवी ऊपर आए, पॉपअप करे, वो क्या चीज़ है? सही है। उस पर मैं यही हर एक को रिकमेंड करता हूँ, कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही। एक काफ़ी फेमस कोट है ये। हम किसी शॉप पे भी जाते हैं, हम सबसे पहले वो चीज़ पिक करते हैं जो हमारी आई के एज पे हो। बिल्कुल सही है। मतलब ये नहीं कि हम नीचे से कोई चीज़ उठाएंगे। तो मैं ये उस पर कहता होता हूँ अपने जितने भी न्यू फ्रेश आ रहे हैं मेरे कोलीग्स हैं, जूनियर्स, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी रिज्यूमे बनाएं, आप सबसे पहले अपनी वो लिखें जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। ठीक है। ताकि कोई भी एक हंट कर रहे हैं, और हम लोग जब रिज्यूमे भी हंट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर रिएक्ट नेटिव डेवलपर हायर कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा इसने किस किस टैग पे क्या रिएक्ट इसको आती है, रिएक्ट में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, और करंट इसकी एजुकेशन वगैरह क्या है, तो उसको मुताबिक आप अपने रिज्यूमे वगैरह बिल्ड करें। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा कदीमी सवाल है कि रिज्यूमे और सीवी में फ़र्क क्या है, और अगर फ़र्क है भी, उसके बाद पिक्चर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? ओके,
पिक्चर आपकी किसी जगह पे आजकल अगर उसको इच्छा नहीं माना क्योंकि बायसेंस हो जाती है। ठीक है, ठीक कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पे हम अगर देखें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देखें ठीक है, या आप कोई और इंडस्ट्री देखें, अगर वो पिक्चर लगाई हुई है कभी कभार आप कह सकते हैं कि आप बायसेंस से किया हुआ है। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर एआई के टूल्स पर लगे हुए हैं तो बायसेंस आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आई गेस पिक्चर मेरा नहीं ख्याल कि लगानी चाहिए। जो लोगों ने लगाई भी वो अबशारों के आगे वो पिक्चर खिंचवाई हुई वो लगा रहे हैं। पिक्चर आप लगाएं, देखें अगर आपने पिक्चर जैसे हम लिंक्डइन पे लगाते हैं, लिंक्डइन पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि पिक्चर अपने लगाएं प्रोफेशनल लगाएं, ठीक है, ना कि आपने कोई एक फैमिली इवेंट को अटेंड किया और उसकी आप लगा रहे हैं, वही रिज्यूमे पे भी कई दफ़ा लगाए। एग्जैक्टली। और पूछा भी जाए अगर किसी कैंडिडेट से कि ये रिज्यूमेज आपने बनाई, कहते नहीं ये भाई ने बनाई है या हमने कहीं से बनवाई वही है, है, तो बेहतर ये रहता है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं आपको उसके बारे में पता हो। एग्जैक्टली। तो आई गेस कि आप रिज्यूमेज वगैरह पे पिक्चर ना ही लगाएं तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो वन पेजर सीवी का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? लाइक वन पेजर होनी चाहिए या ज़्यादा भी हो सकता है? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं ये कहता हूँ उस पर। ठीक है, अगर कोई फ्रेश है तो आई गेस वन पेज इज फाइन, ठीक है, क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस होते जाते हैं लाइक 5+ ईयर 6+ ईयर, तो आपके अपने प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, अपने एग्जैक्टली, डिटेल्स लिखनी, देन इट विल बी ओके कि आप 2 पेज पे जा रहे हैं, बट 1 पेज वुड बी फाइन। ठीक, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आपने पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से कोई अच्छा कैंडिडेट्स की रिज्यूमे स्क्रीन आउट करनी है, तो इतना टाइम नहीं होता रिक्रूटर्स वगैरह पे। अगर वो एआई का टूल प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे तो वो अगर खुद मैनुअली कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि 1 पेज में डिटेल लिखी है हम उसी को स्क्रीन आउट वगैरह करें। ठीक है। अच्छा, कोई इस चीज़ पे भी स्क्रूटनी होती है कि अगर किसी ने को पैराग्राफ कोई चीज़ लिखी और वो चैट जीपीटी से लिख के उसने अपनी सीवी में इनग्रेन की है, तो आप लोग ये चीज़ देखते हैं कि नहीं हाथ से लिखी है या नहीं इसने चैट जीपीटी से पैराग्राफ कॉपी किया? मैंने जैसे पहले भी बताया कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अब पता चल जाता है कि कोई चीज़, इवन कि आप अगर हम अपनी बात भी करें ना, तो पता चल जाता है कि इसने चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट किया हुआ है या जस्ट अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह कोई भी आपका क्लाइंट है, किसी भी, चाहे वो आप रिक्रूटमेंट के लिए है या फिर प्रोजेक्ट के लिए है, सही है, वो ऑटोमेटिकली आज कितना उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी से कोड किया हुआ है सही है, या आपने जो पैराग्राफ कंटेंट लिखा हुआ है वो कॉपी पेस्ट है या आपके ओरिजिनल वर्ड्स हैं। एग्जैक्टली। तो इतना तो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि आप कहाँ से यूटिलाइज करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अपने लाइक एंड से अगर कोई अपना स्टूडेंट देखना चाहे जो भी अप्लाई कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल देखना चाहे, वो एआई का यूज़ कैसे कर सकते? क्योंकि अभी तक हमने बात की वो एआई का यूज़ की जो आप अपनी एंड से कर रहे हैं, कंपनी एंड, तो हम अपने एंड से किस तरह देख सकते हैं? आप उस पर अपनी थॉट प्रोसेस लिखें। एआई आपको ऑटोमेटिकली कि जो अभी आपकी कॉग्निटिव है, ये उसी को मशीन एल्गोरिदम्स के थ्रू आपको डाटा वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बट अगर हम रिलाई टोटली एआई पे करेंगे तो, या कोई भी चैट जीपीटी पे करेंगे तो हम लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, हमें अपना थॉट प्रोसेस देना उसको, ये चीज़ है उसको रिवैम्प करके वो देता है। ठीक है, आप यूज़ करें, मैं वो नहीं कह रहा कि आप एआई या चैट जीपीटी यूज़ ना करें, आप उसको करें, लेकिन फर्स्ट अपने आप को रिलाई करें। अगर आप टोटली उस पर रिलाई कर देंगे तो आप अपने कोई जो करियर है उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बीइंग यू नो फ्रॉम अ वेरी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, फास से आप भी हैं, मैं भी, एक चीज़ ना मैंने ओवरऑल ऑब्जर्व की अपने टाइम में कि हमारे बच्चे निकल रहे हैं वो हार्ड स्किल्स में बड़े अच्छे हैं बट सॉफ्ट स्किल्स में वो रह जाते हैं, या कई सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे हैं हार्ड स्किल्स में। इंटरव्यू के अंदर आप किस तरह स्क्रीनिंग प्रोसेस को देख रहे होते हैं, और अगर किसी बच्चे में हार्ड स्किल बहुत अच्छे हैं, कोडिंग वगैरह या पाइथन, रिएक्ट, स्टैक, जिस पे भी वो आ रहा है वो काम बहुत अच्छा करता है बट इंटरव्यू से अच्छा नहीं दिया जा रहा, इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना? अच्छा, इसमें मैं किसी लाइक यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक नेम नहीं करूँगा, तो उसमें ये चीज़ आती है कि आप कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, इवन कि वो टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छे हों लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में नील है। नहीं, आप बता दें यूनिवर्सिटी, देखिए हम यहाँ पे किसी को नहीं, कोई इतना इशू नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ मैटर करती है कि आप अपने साथ साथ जो टेक्निकल स्किल्स पे तो फोकस कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके सॉफ्ट स्किल्स पे भी ट्रेनिंग दे रही हैं। आप अगर मार्केट, जो करंट मार्केट ही देखा जाए, हर एक की रिक्वायरमेंट है, बेशक वो फ्रेश ही आ रहा है, इंटर्न ही आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है, वो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ देखते हैं इसकी कम्युनिकेशन इसकी कैसी है। एग्जैक्टली, तो कम्युनिकेशन लेवल पे भी अपने आप को फोकस करना चाहिए साथ साथ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो लाइक आप लोग जब भी कोई ऑन बोर्डिंग कर रहे होते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस एग्जैक्टली कि जो भी है वो अप्लाई करता है, फिर लाइक कितने डेज का उसका वो साइकिल होता है जिसमें उसको हायरिंग होती है, वो किस तरह है? अच्छा, मैं आपको प्रॉपर कैसे बताता हूँ। सबसे पहले डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ के लिए हायर कर रहा हूँ। ठीक है, अदर वो टेक के लिए है या नॉन टेक के लिए। ठीक है, टेक के लिए कर रहे हैं तो लाइक हम लिंक्डइन, ग्लासडोर, डिफरेंट पोर्टल्स हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं, या इवन के अपनी जो वेबसाइट के ऊपर जो करियर पेज होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन मेरे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं।
पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से उनको ऑटोमेशन पे लगाते हैं जो राइट फिट होता है, ठीक है, जो इवन के जो 70% तक या 60% तक भी मैच कर रहा होता है क्राइटेरिया से, उनको स्क्रीन आउट करते हैं। देन स्क्रीनिंग के बाद उसके बाद एक टेलीफोनिक स्क्रीनिंग रखा हुआ है। टेलीफोनिक स्क्रीनिंग से हमारे काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि इनको कम्युनिकेशन कैसी है। देन फिर ऑन साइट इंटरव्यू उसके बाद, बिल्कुल ठीक, उसके बाद इन ऑन साइट इंटरव्यू जब हो गए तो लाइक विद इन 2 मोर इंटरव्यूज आप पता चलता है फाइनलाइज हम लोग कर देते हैं। सही है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा जैसा कोई बिजनेस डेवलपर हायर करना है तो उसके लिए देखना जाए इसका प्रपोजल राइटिंग वगैरह आती भी है कि नहीं। तो आई गेस 2 to 3 जो भी हमारे होते हैं पोस्ट इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है 2-3 राउंड्स में उनको हम लोग फाइनलाइज कर देते हैं। ठीक है। और ये इंटरव्यू किन के लोगों से हो रहे होते हैं? पहले टेलीफोनिक कॉल कौन से लाइक हेड ऑफ एचआर करते हैं या नहीं, उस पर जो टेलीफोन स्क्रीनिंग है वो एचआर एग्जेक्टिव्स करते हैं, एग्जेक्टिव से कर दिया। देन उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, ठीक है, जूनियर लेवल पे, मिड लेवल, सीनियर लेवल पे, तो उसके मुताबिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिवीजन होती है। ठीक है, कई बिल्कुल एचआर ऑपरेशंस पे देख रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट पे देख रहे हैं, कोई ओवरऑल देख रहे हैं, बिल्कुल सही, पे रोल पे देख रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। सही है, तो उसके बाद जब ऑन साइट आते हैं देन फर्स्ट राउंड करवाया जाता है जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करवाया जाता है। बिल्कुल सही है, वो अगर शॉर्ट लिस्ट करते हैं फिर एचआर राउंड होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन सेम डे पे एचआर राउंड करवा रही हैं, कोई जब आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज जो टेक्निकल राउंड क्लियर होते हैं उसके बाद एचआर राउंड होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। ठीक है। तो इसमें लाइक जो ओवरऑल टाइम पीरियड, ये कितना टाइम, अगर हम लोग एग्जेक्टिव लेवल पोजीशन को देखें, अगर कोई एचआर एग्जेक्टिव या बीडी में एग्जेक्टिव लेवल पे अप्लाई कर, तो इसको कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस को होने में? मैक्सिमम 1 to 2 वीक्स। ठीक है, कितने प्रोसेस में लगता है जब आपके बहुत ज़्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स हो तो आपको हर एक को चांस है, क्योंकि इस उम्मीद से कोई अप्लाई करता है कि शायद मुझे जॉब वगैरह मिले, तो फिर आई गेस हमें स्टार्ट करना चाहिए कि उनको नोटिफाई करके और रिज्यूमेज वगैरह जो एक पकड़ ली उसी को हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग विद इन वीक भी कर सकते, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अर्जेंसी है उस चीज़ की ठीक है, फुलफिल करने के लिए। कोई 1 वीक में होती है, कोई 2 वीक्स के अंदर भी फुलफिल हो जाता है। ठीक है, और ये इसमें मेन चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि जो आपका जिसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है उसकी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कितने उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। सही है, हो सकता है कि वो अगर कुछ सीनियर लेवल पे हम लोग कर रहे हैं और जो आपका टीम लीड है वही अवेलेबल नहीं है, वो क्लाइंट प्रोजेक्ट पे है, क्लाइंट की डिपेंडेंसी आई हुई है, ठीक है। तो वो मोर देन अ वीक भी फिर चला जाता है उसके मुताबिक। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़्यादा देखी गई है, जब लाइक कोई अपनी पोजीशन मूव कर रहा होता है किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में जा, तो वो वाली कंपनी कह रही है जी कि नहीं आप अपना नोटिस पीरियड पूरा करके जाएं, ये वाली कंपनी कह रही है नहीं सर आप कल से ही ज्वाइन करें। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है अक्सर, और वो कहते हैं जी अगर आपने कल से ज्वाइन नहीं किया हमारी ऑफर नहीं रहेगी आपके लिए वैलिड। इस चीज़ को कैसे देखते आप अपनी कंपनी में स्पेसिफिकली? हम लोगों ने, क्योंकि मैं एक डिफरेंट एचआर कम्युनिटीज़ का पार्ट हूँ, ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को फुलफिल करवाते हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट आ रहा है तो अगर 30 डेज़ का उसका नोटिस पीरियड है तो हम लोग कहते हैं 30 डेज़ आप लें। ठीक है, 30 to 45 डेज़ मैक्सिमम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, मैं उस चीज़ को नहीं कहता कि आप कल से ही ज्वाइन करें। इससे जब स्क्रीनिंग होती है हम तभी पूछ रहे थे कि आपका नोटिस पीरियड क्या है। और अगर कोई इंटरव्यू के देने आ भी रहा है उसको पूछते हैं कि आप लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बाउंड तो नहीं। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं फुलफिल कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हमसे साइन हुआ हुआ है हाँ। या आप लाइक 6 मंथ्स के नहीं जा सकते जब तक अदर दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह मैं कोई भी हायर करूंगा इवन कि उसको बहुत एक्सपर्टीज भी है हाँ, उसको तब तक हायर नहीं करूंगा जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलती डिफरेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग तो इस चीज़ को प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि एटलीस्ट वो अपना नोटिस पीरियड सर्व करे। अगर वो खुद से उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, वो खुद अगर 15 डेज में आ रहा है, ये मोर देन वेलकम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, अब जैसे सैलरी निगोशिएट करने की बात आती, उसके अंदर आप लोग क्या ये चीज़ देखते हैं, या क्या एक रिक्रूटर को ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कहेंगे नहीं आप अपना प्रीवियस ऑफर लेटर मुझे ला के दिखाएं आप कितनी सैलरी ले, जैसे मैं और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं कहता हूँ जी मैं 60,000 सैलरी ले रहा हूँ, तो आप बिलीव कर लेंगे उस चीज़ के ऊपर, या फिर आप अपने चैनल से चेक करेंगे, आप मुझे कहेंगे कि नहीं आप मेरा ऑफर लेटर मुझे ला के दिखाएं 60,000 वाला? ओके, इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो पहले फॉलो नहीं होता टेक इंडस्ट्री में, ठीक है, था लेकिन बहुत कम। बैकग्राउंड चेक जिसे कहते हैं, बैकग्राउंड चेक नहीं होता था, बैंकिंग सेक्टर पे, एविएशन सेक्टर पे ये बहुत चीज़ कॉमन है। सही है, सही है, अब जो हम लोग कर रहे हैं कि वो बैकग्राउंड अपनी कंपनी में भी इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए आया हुआ है उसको अपनी सैलरी स्लिप वगैरह दे,
लास्ट 3 मंथ्स की, इवन बैंकिंग सेक्टर पे तो लास्ट 3 मंथ्स की करते हैं, हम मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स की उसे कहते हैं। ठीक है, सैलरी स्लिप लेके सैलरी स्लिप पे वेरिफिकेशन हो जाए कि अच्छा ये एम्प्लॉय है भी नहीं। ठीक है, कोई लोग इस तरह करते हैं लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस शो करके सैलरी ऑफर कर रहे होते हैं। उसमें सेकंड पर्सपेक्टिव ये भी है कि हर बंदा को इसमें झूठ नहीं बोल रहा था। कई मार्केट के ऐसे नीश ऐसे बनी हुई हैं जो आपके मार्केट का जो एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है सैलरी का, उससे बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं। और वो थोड़े टाइम में स्टार्टअप मोस्टली ये करते हैं, और वो स्टार्टअप आज बंद है तो आप जब मार्केट में जाते हैं आपको वो ऑफर नहीं करता, तो आपको बड़ा इस चीज़ का झटका एक लगता है कि मैं इतने कैसे फुलफिल करूँ। तो हम लोग अपनी ओकेजन में तो इस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं कि बैकग्राउंड चेक वगैरह करके उनकी सैलरी चेक करके अगर वो जो मांग रहे सैलरी वो इधर जस्टिफाई है भी कि नहीं, या जस्ट वैसे ही एक्सपेक्टेड ऐसी उन्होंने सैलरी कह दी। बिल्कुल सही। तो ये लाइक किस स्टेज पे होती है जब वो लाइक आखिरी इंटरव्यू उसका होता है, उसके ऊपर ये बातचीत हो रही होती है कि आप सैलरी स्लिप दिखाएंगे तो आगे हम लेके चलेंगे, या किस स्टेप पे ये वाली चीज़ चेक हो रही होती है? कई ये डिपेंड करता है। मैं कईयों पे तो स्क्रीनिंग में भी, स्क्रीनिंग के बाद जब ऑन साइट इंटरव्यू के लिए आते हैं ठीक है, उस टाइम भी सैलरी स्लिप वगैरह वो ले आए। ठीक लेकिन अगर कोई ऐसा है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो लास्ट स्टेप में हम लोग से, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट स्टेप पे बिल्कुल जाके ना करें। ना करें। जब आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं एटलीस्ट वहाँ तक अपने आप जस्टिफिकेशन उनकी जो वेरिफिकेशन कर लें, ठीक है, क्योंकि अब आप जब लास्ट स्टेप पे कर रहे होंगे, हर चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया, ऑफर लेटर भेज दिया, बिल्कुल उनकी सैलरी में अगर या किसी भी चीज़ में मिसमैच हो रहा हो आपको दोबारा से हर चीज़ करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो इसलिए आपको टाइम सेव करने के लिए और अच्छे कैंडिडेट्स किसी और को चांस मिल सकता है, बिल्कुल सही, तो बेहतर है कि आप फर्स्ट राउंड के सेकंड राउंड में मैक्सिमम इस चीज़ को वेरीफाई कर लें। ठीक है। अच्छा, कई लाइक हर कंपनी अच्छी नहीं होती, ना सिस्टम्स बिल्ड होते हैं, तो कई दफ़ा बड़े टॉक्सिक कल्चर से कोई एम्प्लॉय निकल के आ रहा होता है और एंड पे इवेंचुअली शायद उसको छोड़नी पड़ रही हो वो कंपनी, और जिस तरह भी जनरल आदमी उसे एक्सपीरियंस लेटर भी ना मिले। एक्सपीरियंस लेटर की कितनी वैल्यू है इस पूरे सर्कल के अंदर जब आप लोग किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं? बिकॉज आपने चेक कर लिया उसके अंदर हार्ड स्किल्स हैं, आपने उसका टेस्ट वेस्ट ले लिया, जो आप लोग टेक्निकल इंटरव्यूज़ लेते हैं सब ले लिए, लेकिन अब एक्सपीरियंस लेटर है उसकी प्रीवियस कंपनी उसे नहीं इशू कर रही, ठीक है, तो इस चीज़ को वो कैसे ओवरकम करता है, आप उसे कैसे रिलैक्सेशन दे सकते हैं? इसमें मैंने आपको जैसे भी बताया कि केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस लेटर का मतलब ही यही है कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्लियरेंस है। हाँ हाँ, अब कोई उसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ। लाजमी नहीं कि आप एम्प्लॉयर साइड पे देखें, आप एम्प्लॉयर साइड पे भी देखें। हाँ बिल्कुल, मतलब दोनों की तरफ से हो सकता है, खाली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कह सकते या इवन के रिसोर्स को नहीं कह सकते। तो एक्सपीरियंस लेटर का फ़ायदा ये होता है कि उसको एक्सपीरियंस लेटर तब मिलता है जब उसको सारी क्लियरेंस हो जाती है। बिल्कुल सही, कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके क्लैश हुए होते हैं बट वो लेटर ऑन एक्सपीरियंस लेटर इशू कर देते हैं। सही है, तो आई गेस इतना एक्सपीरियंस लेटर का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अदर 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर कर देते हैं। यहाँ पर किसी का कोई आ रहा है कि हाँ मुझे ज्वाइन करवा देते हैं और वो फिर कहते हैं एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायरमेंट मैं आपको 15 डेज बाद दे दूंगा, दैट वुड बी ओके। अगर वो नहीं फुलफिल कर रहा देन फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे भी कोई वो जो अगर वहाँ से कोई फ्रॉड करके आया है तो उसके वजह से कोई इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं उसका पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेटर इस चीज़ पे आपका फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल सर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो अभी लाइक स्पेसिफिकली अगर एचआर की फील्ड में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं आफ्टर डूइंग बीबीए या एमबीए कोई भी, तो लाइक कैसे एक स्टार्ट ले सकते हैं, और कितनी फील्ड्स आप देखते हैं एचआर के अंदर अब बन गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? एचआर की मैंने बताया कि एचआर एक वास्ट फील्ड है, कोई एक लिमिटेड नहीं है कि आपने जी इसी के अंदर बाउंड रहना है। अगर आप डिग्रीज़ की हम बात करें, डिग्रीज़ आपकी बहुत मैटर करती है। कोई आप लोग कहें ना कि नहीं आप सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स वगैरह या सर्टिफिकेशन कर लें और आप डिग्री ना करें, डिग्री आपको इन दी एंड कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूटिलाइज होगी और वो यूज़फुल होगी। अगर आप प्रमोशंस पे देख रहे हैं वो जाता है अच्छा से बीबीए किया है या एमबीए किया हुआ है, मैं अपने जो भी फ्रेशर्स अब ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको ये रिकमेंड करूँगा, मेरी एडवाइस है कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करें एचआर की फील्ड में। तो बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस लेवल अपना करें, आप देखें कि करंट मार्केट क्या चल रही है, उसके क्या करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिल्कुल सही, उसको फॉलो करें और कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन साथ साथ करते जाएं। सही है, अदर इंटर्नशिप्स तो कर रहे हैं, इंटर्नशिप के साथ साथ आप जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें और नई टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो इन दी एंड आपकी रिक्रूटमेंट वगैरह पर सेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस छोटा सा आपसे ना शेयर करना चाहूँगा। मैं एचआर का एक इंटरव्यू देने के लिए गया एक कंपनी में, टेक कंपनी के अंदर। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ना अगर फॉर एग्जांपल आप कोई हायरिंग कर रहे हैं और आपको बैकग्राउंड चेक करना है, तो आप किसी ऑब्वियसली उस कंपनी को फ़ोन करेंगे, चेक करेंगे कि यार ये बंदा कैसा था, ये वाली चीज़।
अब अगर आप उससे ये फेवर ले रहे हैं, कल को वो भी जब आप कंपनी में है तो आप भी उसे छोड़ के लाइक आपकी कंपनी से भी कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो आपको भी कोई लोग कॉल करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, तो इस चीज़ का आंसर मुझे किस तरह करना चाहिए था, ये मैं लाइक अपने एक पर्सनली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इंटरव्यू में ये सवाल हो रहा है तो इसका क्या जवाब अप्रोप्रिएट। बेस्ट वे ये है कि आप अगर किसी से बैकग्राउंड चेक भी कर रहे हैं ना, rather देन फोन स्क्रीनिंग या उसके अलावा ना करें, प्रॉपर चैनल यूज़ करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको ईमेल करें। ठीक है, ईमेल के थ्रू देखिए कि आपने डाटा क्या क्या, उनको प्राइवेसी भी हर एक की डेफिनेटली मैटर करती है। अगर आपने वो प्रॉपर चैनल के थ्रू एक ईमेल करेगा मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके मुताबिक आप देखें कि आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही, उस ईमेल पे ऑफिशियल चैनल यूज़ करें, कोई आप मीडियम लाइक व्हाट्सएप या डिफरेंट चैनल यूज़ ना करें, आपको डाटा ब्रीच ना करें, ठीक है, ताकि कोई भी इन दी एंड आप पे कोई क्वेश्चन ना उठा सके। तो बेहतर ये है कि आप अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो देखें क्या रेलिवेंट, आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप कैटेगरी करके उनको आंसर करें और प्रॉपर ईमेल्स के थ्रू या प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है उनको आंसर करें, ताकि वो कोई भी आपका प्राइवेसी कंसर्न्स वगैरह ये डाटा ब्रीच ना हो। लाइक ईमेल हम लोग उस कंपनी के एचआर को करें, ठीक है, कि भाई ये बंदा कैसा था, आप क्यों छोड़। हमें ये रिक्वायरमेंट्स है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता के उन्हें भेजें कि ये रिक्वायरमेंट्स है। वो उसके मुताबिक ये नहीं कि उसकी पर्सनल डाटा उससे आप ले रहे हैं। आप ये चीज़ को देख के अपनी एथिक्स को फॉलो करें, बिल्कुल सही, एथिक्स के स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, एसओपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे ताकि किसी को इतना इशू नहीं होता। एथिक्स की सर बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। पाकिस्तान में कोई है एथिक्स का कोड वगैरह, लाइक कोई इंटरनेशनल चार्टर कुछ भी ऐसा फॉलो करता है या बस जंगल का कानून है इस नहीं, अब इस पे कह सकते हैं रेगुलेशंस हैं इसके ऊपर कोई? रेगुलेशंस हैं। आप क्योंकि हमारे कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी, डाटा प्राइवेसी के एक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसको देखें, अगर हम डाटा ब्रीच करेंगे तो आप 1 मिलियन टू 5 मिलियन तक आपने उसको पे करना पड़ता है अगर आप कोई भी प्राइवेसी या उनका डाटा ब्रीच कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक्ट्स हम लोगों को नज़र आ रहा है कि सिर्फ जंगल का कानून है, सही है, और जंगल का कानून सेफ नहीं है, लेकिन जब आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो वो उस चीज़ पे डेफिनेटली एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा सर लाइक आपका ओवरऑल एचआर का अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अब ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 5-10 ईयर्स आपने एचआर में काम किया, डू यू थिंक एचआर इज़ अ रिवॉर्डिंग फील्ड या फिर कोई और फील्ड है जो आप कहते हैं? मैं 2-3 दफ़ा ना मेरी अपनी सोसाइटी में मैं लाइक मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पे अच्छी नेटवर्किंग वगैरह हो, तो 1-2 एचआर प्रोफेशनल उन्होंने मुझे कहा यार एचआर की फील्ड में मत आओ। अगर कोई मेरे आसपास वाले कोई दोस्त है, वो आपको जानना चाहते हैं एचआर की फील्ड में, डू यू थिंक इट्स अ रिवॉर्डिंग फील्ड? एग्जैक्टली आप अगर उसको सही तरह यूटिलाइज करो, अगर आप हर चीज़ अपने काम को, जो पैशन है आपका उसको एंजॉय करके करोगे ना, तो आई गेस कोई भी फील्ड में आप हो, आप ये जैसा मूव ऑन नहीं करते रहोगे। आप कहोगे मैं एचआर में आ गया हूँ, कुछ साल बाद कहोगे नहीं मैं सेल्स में आ रहा हूँ, सेल्स के बाद कहोगे नहीं मैं कहीं और फील्ड में जा रहा हूँ, आजकल कह नहीं मैं एआई के आ रहा हूँ, मैं टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाता हूँ, मैं डेवलपमेंट साइड पर चला जाता हूँ। तो अपना एक करियर गोल अपना सेट करें। जब आपने गोल सेट किया होगा ना, तो आपको ये नहीं रहेगा अच्छा वो क्या तरक्की कर रहा है या वो क्या कर रहा है। तो आप अपना पैशन से करें, आप एंजॉय उस चीज़ को करेंगे और आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा आती रहती हैं और आप कहाँ कहाँ ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो एचआर एक बड़े मज़े की फील्ड है अगर आप उसको सही तरह उस पर वर्किंग करें। बिल्कुल ठीक है, मतलब मॉनेटरी भी रिवॉर्डिंग है इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे। बिकॉज सेल्स वगैरह में आपको कमीशन भी इस तरह की चीज़ें भी आती, इसके अंदर तो ऐसा कोई नहीं, इसमें तो एचआर कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको जब गोल सेट में किया हुआ है, ठीक है, आप स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, आप गोल फुलफिल कर रहे हैं, पोजीशंस को फिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिवॉर्ड्स मिलता है, बोनस भी मिलता है, इन टर्म्स ऑफ कमीशन भी वो देते हैं। बिल्कुल ठीक है, लाइक अगर कोई रिक्रूटमेंट फर्म्स वगैरह है, वो डेफिनेटली आप चार्ज कर रही हैं कितना परसेंट, 1% या 2%, वो तो रिक्रूटमेंट फर्म्स है। बट ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो आपको आप गोल सेट कर रहे हैं, अपने जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको उसके सैलरी एक एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है या बोनसेस मिलते हैं। तो ये चीज़ से माइंड से निकाल दें कि एचआर पे कोई रिवॉर्ड नहीं होते। बिल्कुल सही है। अक्सर अब देख भी रहे होते हैं लिंक्डइन पे, वो लाइक कोई नई हायरिंग हो रही है, उसको वो यू नो गुडी बैग्स, बास्केट्स, इस तरह आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है ये चीज़। मतलब ये पहले भी थी, शायद मैं अवेयर नहीं था इस चीज़ से, या ओवरऑल डू यू थिंक ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ग्रो किया है ब्रांडिंग का? एम्प्लॉय ब्रांडिंग आई थिंक इसको कहते हैं। ये ट्रेंड किया है, आप देखें कि अब ऑर्गेनाइजेशन ना वो एक दौड़ में लगे हुए हैं, अच्छा उन्होंने ये किया तो हमने भी ये करना है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री कोई इतनी बूम नहीं है अभी करी, क्योंकि स्लो डाउन हुआ, कोई सेशन वगैरह आया हुआ, तो उसका इम्पैक्ट आता है। बट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट इवेंट्स करवा रही हैं, हाँ, मैंगो पार्टीज हो रही है, मैंगो पार्टीज वगैरह हो गई, डिफरेंट सेलिब्रेशंस वगैरह करवा रही हैं, वो इसलिए कि मार्केट में अपनी एक स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए और अपनी एक वैल्यू बनाने के लिए कि हम लोग ये चीज़ें करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, जो दिखता है वो बिकता है, तो जब वो इस तरह की चीज़ एक्टिविटीज़ करवा रहे होंगे तो कोई भी जो फ्रेश ही होगा वो कहेगा कि मैं इधर अप्लाई करूं और मैं ये ज्वाइन करूं। बिल्कुल ठीक है, तो ये है कि ट्रेंड है आजकल।
पहले भी होता था, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो इतनी भी हैं वो चीज़ें देती थी, लेकिन ये आपकी टेक इंडस्ट्री में इतना नहीं था, ये अब ज़्यादा हो रहा है। वो उसकी ये भी वजह, एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी एक अच्छी है, कोई डॉलर्स वगैरह में अर्न करते हैं तो वो एम्प्लॉयर्स पे भी लगा Employers पे भी सकते कर हैं। देते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन आवर No शो, problem. बड़ी अच्छी Most welcome. इंसाइट्स रही। आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। उन्हें बड़ी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड यू कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर पॉडकास्ट ऑन दीज टॉपिक्स है। तो थैंक यू सो मच अगेन, इंशाल्लाह, अल्लाह thank you. हाफ़िज़।